नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़िला साहिवाल के नाज़म काजी इजहार अहमद बलोच साहब। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से सर हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। कारी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई शख्स जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करना चाहे औरत या मर्द या दोनों के साथ, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें हमारा मौक़िफ़ जो है वो लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मक़ासद शरीयत होते हैं कुछ। इस्लाम सिर्फ़ इबादत का मज़हब नहीं, ये बात ज़हन नशीन रखें। शरीयत के मक़ासद में से जो सबसे बड़े दो मक़ासद हैं उनमें है कि एक लोगों के दीन की हिफाजत की जाएगी, दूसरा हस्ब व नस्ब की हिफाजत की जाएगी। ये इस्लाम के शरिया के बुनियादी मक़ासद हैं। अगर दीन की बात आप छोड़ दें, हस्ब व नस्ब पर आ जाए, ये आजकल ये जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, ये हस्ब व नस्ब हमारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही। गोया कि मेरे हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तख्लीक की है आदमियत की, इंसान की, उस तख्लीक को चैलेंज किया जा रहा है। ये बाकी सारी बातें बहुत बात की हैं, लूती हैं, फ़लाँ ये तो चीज़ें बहुत बात की हैं। और दूसरी जो बात ये है कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने ये बिल पास किया है, मेरे ख़्याल में ये गैर शऊरी तौर पर उन्हें पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। जो वो ये कर रहे हैं शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं। आप उनसे अलग अलग पूछ लें तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटियां, उनके बेटे वो इस तरह की हरकतें करें। साहब, जिमरन एक बात ऐड करना चाहूँ, जब ये तरमीम पेश की गई थी तो जो उस वक़्त की इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी शीरी मज़ारी, उन्होंने फ़ौरी तौर पर खड़े होकर इस तरमीम को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से ये कानून बनाया है और ये इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं ये उनको एड्रेस करता है। चूँकि वो इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी तो उन्होंने कहा था इसके अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम हमारी हुकूमत नहीं करेगी, हम इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। हम असल में उनका जो इंसानी हकूक़ का नारा है, बेसिकली हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम समझते ये हैं कि जो इस्लाम ने हमें इंसानी हकूक़ दिए, उनसे बेहतर दुनिया का कोई मज़हब, कोई तरीक़ा, कोई दीन दे ही नहीं सकता। जिसको वो कहते हैं ना कि इंसानी हकूक़, हम उसको मानते ही नहीं। साहब, अगर कोई शख्स ये चाहता है, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया है, तो इस्लाम उसको किस दायरे के अंदर बंद करता है? देखिए मेरी बात सुने, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में खूबसूरत बयान किया है कि हम सबसे बेहतरीन जो है इंसान को पैदा करने वाले। अब देखें, ये असल ये जो चीज़ ख़राब होने वाली, मैं आपको उसकी तरफ इशारा कर, ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तौबाला करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम पिट चुका है सिवाय मुसलमानों के। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको भी चैलेंज किया था इसी PTI की हुकूमत ने डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ख़ानदानी निज़ाम चूँकि पिट चुका है और मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम, बावजूद इसके कि हम पूरी दुनिया में बाकी मसाइल में हम भी पिट चुके, मगर ये निज़ाम, हमारा ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है। इसलिए वो हमारे निज़ाम को मुख्तलिफ़ नामों से, कभी बहबूद आबादी के नामों से, कभी बच्चे दो अच्छे के, ये सारा वही चल रहा है सारा। तो मेरे ख्याल में ये हमारे निज़ाम को ख़राब करना चाहते हैं, मगर इंशाल्लाह ये नहीं कर पाएंगे। कारी साहब, अगर कोई शख्स अपनी जिन्स तब्दील करना चाहता है, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का कानून उसके ये इजाज़त देता है कि वो अपनी जिन्स को तब्दील कर ले। अगर उन्होंने ये कहा है कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो ये कहती हैं कि अगर किसी शख्स को ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो मर्द नहीं औरत है, तो वो जाए एक एप्लीकेशन नादरा को दे, कोर्ट के अंदर दे और कुछ प्रोसीजर जो है नादरा ऑर्डिनेंस 2000 से वो गुजर कर वो अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। तो इस्लाम जिन्स को तब्दील करवाने की इजाज़त देता है? कितना अंदाज़ा करें आप, कितना सादा और मतलब कितना कमीना टाइप का इनका सवाल है कि ख्याल आए। भाई ख्याल उनको आए कि ये माँ मेरी माँ नहीं, तो वो इस बात को कबूल कर लेंगे। अगर उन्हें ख्याल आ जाए कि ये बंदा जो है, ये मेरा बाप, ये बंदर है, तो वो इस बात को कबूल कर लेंगे। मतलब ये किस तरह का बेहुदा सवाल है। चीज़ें ख्यालात से नहीं बनती, ग्राउंड रियलिटी, हकीकत से ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने चीज़ें तय की हैं, जो इस ज़मीन का मालिक व खालिक है, हर मखलूक को बनाने वाला है। हमारे ख्यालों से कुछ नहीं होने वाला। फ़िलहाल तो ये कानून है मुल्क पाकिस्तान का कि अगर कोई शख्स अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहे तो मेडिकल प्रोसीजर से गुजर कर करवा सकता है। और मज़ीद जो है इसके ऊपर उन्होंने इसको मज़ीद जो है वो तवालत इस तरह से दी है कि अब विदाउट एनी मेडिकल बोर्ड की इजाज़त के बगैर भी आप जो है अपनी जिन्स तब्दील करवा सकते हैं। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नादरा वो लिखने का पाबंद होगा। अच्छा, इस आर्डिनेंस के आने के बाद, इस कानून के इतलाक़ के बाद एक आम मुसलमान की, मजहबी तंजीमों की,
वोकला, मीडिया, पूरे माशरे की क्या जिम्मेदारी है? खौफ क्या है इनको, खौफ क्या है, ये मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहते? देखें, एक छोटी सी ज़रब लगती है ना 337 वगैरह, वो कहते हैं जी जब तक मेडिकल ना करवाया जाए हम उसकी FIR नहीं काट सकते। इतना बड़ा मसला, पूरी उम्मत का, पूरी दुनिया का, दीन का मसला, ये उस पर ये मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहते जी? इसका मतलब ये सारी फेक स्टोरी है, इसका एजेंडा कहीं और से बन के आ रहा है और हमारे बंदे ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। इस मुल्क में ये नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल, ये इस मुल्क के मुसलमान बेनमाज हो सकते हैं, शराबी हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकते हैं, दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला, ये बेफिक्र रहे आप। ये आपकी बात ठीक है। अच्छा सर, ये LBGT कम्युनिटी जो है ये बेसिकली कानून के लिए बनाया गया और नाम इस्तेमाल किया गया है ख्वाजा सराओं का। अच्छा, इस्लाम ख्वाजा सराओं के बारे में क्या, क्योंकि ख्वाजा सरा के बारे में तो इस्लाम कुछ ना कुछ कहता है और उलमाए कराम उसके तरफ जो है वो इशारा भी करते रहते हैं। ख्वाजा सरा के हकूक़ सर मुख्तसरन बताइएगा हमारी आवाम को। अरे भाई देखे, वो ख्वाजा सरा चीख रहे, वो बॉबी अलमास बेचारा वो चीख रहा है कि भाई ये हमारा बिल है ही नहीं, हमारे हुकूक तो सलब किए जा रहे हैं। देखे ना, पहले वो 2 के 2.5% उनका कोटा रखा गया है मुलाजमतों में हर जगह पर, और वो कहीं ना कहीं बेचारों को एक आध सीट मिल जाती। वो पहले कहीं ना कहीं अब मतलब कोई बंदा लाइन में खड़ा होकर कहे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैनू भी रख लो, एकदम मतलब वो तो फारग हो गए। इसलिए वो खुद चीख रहे हैं जिनका ये मसला। असल में ये प्रॉब्लम ही हो रहा है जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है, ये आलमी एजेंडा है, हमारे मुसलमानों के ख़ानदानी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब तक यहाँ से अदना मुसलमान मौजूद रहेंगे, इनको टाइम देते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, कारी इजहार अहमद बलोच साहब जो कि ज़िले नाज़िम है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के, वो ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार कर रहे थे। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ राजा शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।